They are clinical, they are confident, and they are ready for the finals. Chennai, you know what to do. Sub जोर से बोल. It's Team Soul. तरीके से टीम खेल रही है, पर इसी बीच जोकर उन्होंने एडमिनो को देख लिया। एडमिनो यहाँ पर डाउन हो गए। गॉब्लिन को फ्रैग कंफर्म करने के लिए बाहर आए। पावर सही समय पर उनका वो कवर फायर है। एडमिनो उनका जो रिवाइवल है वो यहाँ पर संभव होना चाहिए। जोकर ऊपर के साइड पर है। गॉब्लिन उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव नहीं होने वाला, पर जोकर वो नीचे आ गए। उन्होंने पावर को डाउन कर दिया, पर जॉनथन वो थोड़ा दूर रह गए। जोकर अब उन्हें पता है कि जॉनथन कहां पर मौजूद है। दो प्लेयर है टीम सोल के, उनको भी यहां पर आगे की साइड पर आना होगा। स्मोक्स डाले गए, बात बढ़िया तरीके से बनाया गया है, पर गॉड मिनो वो इस वक्त ग्रेनेड के साथ है और ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश भी करी जाएगी। जॉनथन उनके पास भी ग्रेनेड एक बचा हुआ था जो सामने की साइड पर डाला गया, पर लेजेंड क्या वो शानदार शॉट उनकी तरफ से। जॉनथन वो डाउन हो गए। जॉनथन उनका एलिमिनेशन एंड एडमिनो अब वो आखिरी बचे हुए अपनी टीम से। We all know कि कितना शानदार ये खिलाड़ी और क्लच सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे ये किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शॉटगन उनके पास में, वो सपना उनके साथ में और लीजिए पहला डॉग, पहला फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश। टीम सोल के प्लेयर्स दोनों तरफ से आक्रमण करने के लिए आए और लीजिए ट्रेड दिया गया जोकर के द्वारा। This is beautiful, this is BGMI at its level best। तो है तो मैं देख रहा हूँ कि टीम सोल ये किस तरीके का स्प्लिट जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, पर लेजेंड उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर आता हुआ माने उनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है, पर लेजेंड एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एंड पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए और लेजेंड का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉड लाइक को अकेला प्लेयर वो यहाँ पर खाकर चला गया। लेजेंड ये पांचवा फ्रैग जो वो लेकर जाने वाले टीम सोल, उनके लिए ये 11वां फ्रैग आता हुआ। देखिए टीम सोल की लेगेसी ना सही हाथों में है, क्योंकि द मैन विद द गोल्डन आर्म इज स्टिल हियर और शानदार उनके पास मौजूद। थोड़ा इंतजार किया जा सकता है, बट टीम सोल उनको पता है कि कोई तो अनइनवाइटेड गेस्ट यहाँ पर आए हैं। फिर उन्होंने वार करने की कोशिश की, बट गॉब्लिन का बढ़िया एंगल उनके पास मौजूद था। इंस्टेंटली एडमिनो को उन्होंने डाउन किया। जॉनथन अब वो बच्चे एकमात्र खिलाड़ी और जाती उन्होंने नकुल को डाउन जरूर किया, बट लेजेंड उनका कवर फायर और इसी के साथ टीम गॉड लाइक उनका समापन इस मुकाबले से। चार से थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं और सामने डायमंड के जो प्लेयर्स है वो रहने वाले बेहतरीन स्प्रे, वो नॉक निकाला गया। आरू उनको डाउन किया जाएगा पंख के द्वारा। फिनिश कंफर्मेशन लेकर के जाएंगे और टीम और ओरंगुटैन जो ऐसा लग तो रहा था कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर और ज्यादा साबित हो सकते हैं, उनको इस मुकाबले से बाहर निकाला गया। और गॉब्लिन अलग ही रंग रूप में ये खिलाड़ी देखने को मिलता हुआ, चाहे ग्रेनेड की बारी हो या फिर स्प्रेस की बारी हो, ये आज रुकने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बार पाला उनका टीम सोल से पड़ा है और ऐसे में आसान उनके लिए बिल्कुल भी वो रहने वाला है नहीं। टीम सोल को आप देखिए, दो प्लेयर्स ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं। गॉब्लिन को एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बॉल का वॉल पॉइंट, और हमने इसी चीज की बात भी करी कि और अब मात्र दो ही खिलाड़ी जो कि सर्वाइव करे, बट गॉब्लिन एक और बेहतरीन प्रे मिस्टर हाइजेल वो भी यहाँ पर डाउन किए जाएंगे। रीपर अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी टीम सोल, वो पूरे एजेस को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको भी पता है कि यहाँ पर वो एक चिकन डिनर की तलाश में निकले हैं, बट रीपर बच पाना असंभव। नकुल वो फिनिश कंफर्मेशन लेके जाएंगे ना, सही समझा है टीम सोल वो हंट करने के लिए यहाँ पर निकलने वाले। रोमन अभी तक उनको स्पॉट किया गया, जी हाँ बिल्कुल उनको स्पॉट किया गया। लेजेंड वो फ्रैग कंफर्म करने वाले, डैमेज बहुत ज्यादा दिया कि गॉब्लिन जिन्होंने रोमन को एलिमिनेट किया। जॉर्ड क्या पैरों की आवाज सही समय पर उनके आने वाली है। लेजेंड उनको अभी तक अंदाजा नहीं है कि वहां पर वो खिलाड़ी हो सकता है, पर नहीं निंजा जॉर्ड वो मिस कर गए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास वहां पर मौजूद थी। नकुल उन्होंने निंजा जॉर्ड को डाउन किया। रेवरेंड एक्सपार्क वो यहाँ पर बाहर हो गए, लेकिन कोशिश करें। दूसरी तरफ लेजेंड उन्होंने टीम के 9 के अगेंस्ट जो फाइट है वो छोड़ दी है और वहां पर स्लग उन्होंने एक क्रूशियल नॉक निकाला जरूर। जोकर पोजीशन रिवील्ड और उतनी कम एचपी पे वो खिलाड़ी डिलीवर करके जाता हुआ चौथा फिनिश जोकर के खाते में, बट इंपैक्ट इस फिनिश का बहुत ज्यादा। लग तो रहा है कि अकेले ही दम से बड़ी बड़ी टीम्स को बाहर करने की क्षमता वो रखते हैं, बट लेजेंड और गॉब्लिन को देखिए कमाल का प्रदर्शन अभी भी चलता हुआ। अकेले बट टीम सोल, अरे कोई तो रोको, बट इनका तो नारा ही यही है ना, रोक सको तो रोक लो। Nobody is able to touch Team Soul so far in this one। और आप सोचिए एक लॉसी टीम है इस पूरे लॉबी में जिन्होंने अपने रिकॉर्ड इस मैच के अंदर, बट हालांकि फाइट की शुरुआत हुई है। वेल्ट
आए तो बहुत तेजी से, बट जिस टीम के सामने आप आए हैं वो इस जोन के अंदर अपनी जान झोंकते हुए, हालांकि नॉक निकाल दिए, 2 नॉक निकाल दिए। गोकुल कैन ही चेंज द गेम? नो, पीछे से कवर फायर सही समय पे आया टीम सोल, बट कहीं ना कहीं गॉडलाइक यहाँ पे है, टीम सोल यहाँ पे है। जेनेसिस है, बट हंटर्स को डाउन किया, हंटर्स का समापन, ये बड़ा झटका। हालांकि दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई टीम जेनेसिस के लिए, बट अभी के लिए टीम सोल वो वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट उस कॉम्बैट को जीतने की उम्मीद से आगे बढ़े जरूर है। 20 उनको डाउन किया गया, हालांकि एक ओपनिंग उन्होंने बढ़िया निकाली थी ओपोनेंट की, और पूरी बीच में वसिस्ता ई स्पोर्ट्स वो भी कर लेके सीधे सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। हेक्टर एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर, बट ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव स्टैंस, और टीम सोल सही भाषा में जवाब देते हुए मुझे समझ में नहीं आया। आरू वो पर डाउन हो चुके हैं, पर प्रोटोन उनकी पोजीशनिंग एकेओपी उनको पता चल चुके हैं, और सामने से गॉब्लिन उनका जो ग्रेनेड आया वो भी वहां पर फटा, पर आरू का जो फ्रैग था वो प्रोटोन लेकर गए और सही वक्त में अपने आप को कवर में लेके गए थे कि उससे पहले आए टीम गॉड साइडलाइन से आए, बट जोकर जब ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खड़ा रहा है तो कोई भी खिलाड़ी एलिमिनेट ना हो पाए, इसका पूरे तरीके से ध्यान रखा जाता है। गॉब्लिन उन्हें जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा, जो ग्रेनेड फेंका था उससे भी उसका फायदा उन्होंने निकाला। खिलाड़ी गिरे जरूर लेकिन संभल गए उस पॉइंट पे। वेट उनका इस मैच से एलिमिनेशन फाइनली इस पॉइंट पे आके हम, और उनके साथ जो उनके दूसरे प्लेयर है वो यहाँ से निकल चुके, पर सामने से आता हुआ जोकर के ग्रेनेड ठिकाने पर गिरा। हेक्टर वो यहाँ पर डाउन हुए। टीम सोल के बाहर है जोन, एक बफर से टीम सोल के खाते में जाता हुआ लेजेट अपनी टीम से सबसे आगे वो खिलाड़ी मौजूद है, और बढ़िया शॉट दिया गया। रश बॉय वो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, और एक और प्लेयर हनी वहीं पर मौजूद है। लेजेट अभी भी उनके पास 2 ग्रेनेड बचा रहने वाला, एक ग्रेनेड जो हनी के साइड पर डाल दिया गया। हनी उनके एचपी अभी भी थोड़ी सी कम जरूर मौजूद है, पर लेजेट उनका एक और ग्रेनेड जो आगे के साइड पर जाने वाला है, हनी उनको भी डैमेज पड़ता हुआ। पर रश बॉय रिवाइवल एग्जीक्यूट तो हो ही जाएगा, पर गॉब्लिन उन्होंने एकेओपी को जरूर डाउन किया, पर वो खुद भी डाउन हो गए मैक्स की तरफ पे। और अब बारी आ चुकी है 2 टीम्स के बीच के फाइट में, एलएएफपी वर्सेस टीम सोल। कौन से कर निकाल सकते हैं लेजेंड, जब करके वो शॉट कनेक्ट करा के, लेकिन डैमेज ही दे पाएंगे यहाँ पे, लेकिन फाइनली जो नॉक की गुंजाइश थी वहां पे मिल चुकी है। कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लिया जाएगा। लेजेंड एक एक करके ही सही वो फिनिशर निकालते ही चले जा रहे हैं। एलएएफपी इस मैच से चिकन डिनर निकालना उनके लिए आसान नहीं, क्योंकि टीम सोल के वो 3 प्लेयर 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, और उसके बाद ये ग्रेनेड, और उसके बाद वो फाइनल पुश करने के लिए टीम सोल यहाँ पे तैयारी पूरे तरीके से, और इसी के साथ टीम सोल आगे बढ़े। लेजेंड उन्हें गिराया जाएगा, हनी अभी भी हार मानी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, हनी ने हार मानी नहीं है, पर ये फाइनल जो शॉट था वो आया नकुल का, और इसी के साथ टीम सोल ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला जो लेकर जाएंगे चिकन डिनर, और एक शानदार विनर चिकन डिनर 9 फिनिशेस के साथ। और जो पहला पायदान था बढ़ावे मैच में एक बार फिर से टीम सोल ने हासिल किया है अपनी टीम के लिए। अकेला बचता है, ये खिलाड़ी अकेला फाइट कर रहा होता है तो हमेशा अच्छा किया है उन्होंने, बट यार इतना भी आसान नहीं। लेजेंड वो एंगल उनके पास बहुत शानदार आया। टीम कोऑर्डिनेशन एट इट्स लेवल बेस्ट, टीम सोल सिंपली अनस्टॉपेबल। और सबसे बेहतरीन बात टीम सोल के लिए ये रहने वाली है कि उन्होंने खुद ही अपनी एजेस और बैकलाइंस क्लियर कर ली हैं, उनको वो इंटेल मौजूद है, पर दूर दराज के इलाके तक वो जो कनेक्शन है वो बनाया गया। जोकर पंक उन्होंने डाउन कराए, प्रेशर पूरी तरीके से रेवलेट एक्सपार्क के ऊपर, और ये टीम सोल तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल है। बट जोकर का ये स्प्रे पे मिसाल आता हुआ, निंजा जोड़ वहां पे डाउन जोन के अंदर जाना है रेवलेट एक्सपार्क को, बट टीम सोल ये पहले से ही हमें जोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया रीपोजिशनिंग उनके द्वारा, बट रेवलेट एक्सपार्क अब तो ब्रीदिंग स्पेस है ही नहीं, और दूर दराज इलाकों से जोकर वो बिल्कुल प्रिसाइज एक्यूरेट प्रेज वहां पर देते हुए पंक उन्होंने नोमी को डाउन किया, बट पंक वो भी डाउन हो चुके हैं। पलटवार आया, जोकर उनको टेक डाउन किया गया, और ट्रेस गॉड जी नहीं, यहां से आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। सर्वाइव नहीं करना चाहती मेजी, टीम सोल थ्राइव करना चाहती है, डोमिनेट डेसिमेट, वो अपने अपोनेंट को तबाह करना चाहती है। Here comes Team Soul and they are fighting with everything they got, but AKOP is there, but उनको भी डाउन किया गया। तो सबने सडनली निर्णय ले लिया कि भाई बस हो गई, बट टीम सोल कह रही है हमारी बस तो सीधा यहाँ पे चैंपियनशिप की तरफ बढ़ती हुई, वो रॉकेट बस चल ही रहा है। शायद एक चुनौती है अपोनेंट के लिए कि रोक सको तो रोक लो। टॉमी सही समय पर रीपोजिशन किया अपने आप को, नहीं करते तो वो ग्रेनेड उनके ऊपर सीधा फटता। रश बॉय डाउन है, रिवाइवल का मौका अभी भी टॉमी को मिल सकता है, गाड़ी वहां पर लगी हुई है। नकुल जितने भी ग्रेनेड थे वो सामने की साइड पर डाल दिए, और अब लेजेंड की बारी आने वाली है उन ग्रेनेड्स को करने की। रश बॉय अभी भी उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, और शायद वो भी प्लेयर वहां तक पहुंच पाए, पहुंच तो गए पर वो रिवाइवल संभव नहीं होगा।
रश बॉय वो डाउन और लेजेट एक और शानदार ये ग्रेनेड और एलईएफपी इस मुकाबले से बाहर। टीम सोल 8वां फ्रैग उनके खाते में। आप लीड देखिए, अमेजिंग की लीड। बात रहने वाली है पर जोकर कुछ इस प्रकार से उन्होंने एलईएफपी के 2 प्लेयर्स को डाउन किए थे, उन्होंने वो दोनों प्लेयर्स को कंफर्म किया पर जो जोर सोल तो उन्हीं के घर पे चले गए। उन्होंने कहा लीजिए हम आ चुके हैं, दिखाइए अपनी विलन आर्क और जोकर। उन्होंने जो पहला प्रहार है वो कर दिया है, जो ओपनिंग नॉक है वो आया। डोले वो हमें उनके पास साहब, देखने को मिल रहा है, बट कुछ इस प्रकार से विक्टोरियस सुमस के अगेंस्ट जो फाइट है वो ली टीम सोल ने ऑलरेडी विक्टोरियस सुमस। जनता यहाँ पर आई है ना, वो आपकी बात को शायद बिल्कुल ना माने, क्योंकि उनको पता है कि टीम सोल वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर्कल का ये शिफ्ट भी टीम सोल के खाते में, और अगर ये चिकन डिनर आता है तो फिर तो कोई भी फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। और ऐसा लग तो रहा है कि उस दिशा में वो तेजी से बढ़ रहे हैं, वो भी उनको भी वहां पर डाउन किया गया गॉब्लिन के द्वारा। ये 10वां फिनिश जो टीम सोल निकाल चुकी है, बट अभी भी जोन में सबसे बड़ा एरिया वो टीम सोल के पास हमें देखने को मिल रहा है। कुछ शॉट किए गए जोकर, उन्होंने स्कैरी जॉन को डाउन किया, और टीम सोल सिर्फ चिकन नहीं, वो डोमिनेशन के साथ चिकन डिनर इस मुकाबले में निकालना चाहते हैं। हेक्टर वो डाउन किए गए, और अब वसीम सईद को बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ। काना उनको भी डाउन वहां पर किया गया, और सोल गॉब्लिन का वो ग्रेनेड, रोमन डाउन, जोकर स्कैरी जॉन को डाउन करेंगे। माफिया का समापन, और टीम सोल के खाते में जाता हुआ वो 13वां फिनिश। 4 खिला लेजेंड एक और ग्रेनेड उनके हाथ में है, विल दिस ग्रेनेड बी इट। जोकर वो भी एक ग्रेनेड वहां पे थ्रो करने की कोशिश करे, बहुत करीब गया वो ग्रेनेड शाम के, लेकिन जो नॉक है वो आया नहीं। चलिए फाइनली गॉर्डन उन्होंने हेक्टर को डाउन किया, और बस इस स्पोर्ट मात्र एक खिलाड़ी के साथ वो बचे तो थे, लेकिन वो ग्रेनेड जोकर का स्लैश डैमेज ही काफी, और 15वां फिनिश सोल के खाते में। प्लेयर थे वो पूरी तरीके से सर्कल के अंदर है। 3-1 का एक स्प्लिट रखा है टीम सोल ने। नकुल वो अकेले यहाँ पर मौजूद है, और क्या वो अकेले ही कारनामा दिखा सके? जी एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। 1 मैन आर्मी, हर एक खिलाड़ी लड़ने के लिए तैयार। जब आईजीएल इतना अग्रेशन दिखा रहे तो आप सोचिए बाकी के प्लेयर तो अलग लेवल पे जाएंगे ही ना। कॉन्फिडेंस का पंप टीम सोल के नकुल बढ़िया 1v2 किया जरूर, बट पलटवार भी आया, मल्टीपल किए गए। टीम तमिलास दे नीड टू मूव अहेड, और जी हाँ उन्होंने व्हीकल्स अपने इंटैक्ट अभी तक रखे हुए। वो स्मोक के पास के थ्रू टीम तमिलास को आगे बढ़ेंगे, पर जैसे ही सर्कल के अंदर पहुंचे गॉब्लिन उनका जो ओपनिंग है वो वहां पर आया, नकुल वो भी उनका साथ देंगे। टीम तमिलास जितनी तेजी से वो 2 खिलाड़ी आए थे, उतनी तेजी से उनके ऊपर वो नॉक, और अब मात्र 2 खिलाड़ी, और वो भी सर्कल के बाहर। और लिवाई ने वो अंक अपनी टीम को लाकर दिया, बॉक्स को बाहर कर दिया गया। मिस्टर आईजीएल करीब आए, मिस्टर आईजीएल के ऊपर शॉट आए, बट गॉब्लिन की गन वो रीलोड पे चली गई। टीम तमलाज वो अपने आप को बचाकर रख सकते हैं, बट मैं देखना चाहता हूं रेकनिंग को, क्या वो भी अब आगे बढ़ेंगे, क्या वो भी मौका बनाएंगे? बट ये नेड करीब तो डाला गया, देखते ही देखते वो एक अंक बटोरा गया। मिस्टर आईजीएल वो अकेले शैक के अंदर अपने आप को बचा कर रखते हुए, हालांकि उनके एक प्लेयर थोड़ा सा उनसे दूर। जी हाँ, बैक टू बैक ग्रेनेड, और गॉब्लिन एक और बेहतरीन ग्रेनेड का कनेक्शन। टीम तमिलास पूरी तरीके से वो बैकफुट पे जा सकते हैं, और जी हाँ इसी के साथ जो समापन है वो हो चुका है। टीम सोल ये 8वां फिनिश जो वो अपने खाते में लेकर के जाएंगे, और बट सब अभी भी एक प्लेयर को रोड क्रॉस करना है। साहिल के करीब नकुल का वो नेड, हल्का सा वो स्प्लैश डैमेज हमें देखने को मिला। एक और नेड उनके बहुत ज्यादा करीब, केवल और केवल वो 5 एचपी, बट ये नेड शायद नॉक कर सकता है। लीजिए क्या बढ़िया वो नेड, नकुल यू ब्यूटी, क्या बढ़िया वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल, रेकनिंग का वो अकेला प्लेयर, और शायद बचने की संभावनाएं ना के समान। जी हाँ, पूरी तरीके से कन्फाइंड एरिया में वो खिलाड़ी फंस कर चुका है, और टीम सोल के वो दोनों प्लेयर्स अब उनको पता है कि वहीं पर वो खिलाड़ी मौजूद, और थ्रोएबल्स की तो बारिश कर दी है वहां पे टीम सोल ने। कुछ भी करके वो जा पाए उसकी संभावनाएं रहेंगी नहीं, और टीम सोल फाइनली वो मच नीडेड चिकन डिनर उनके खाते में जाता हुआ। एक बड़ा स्टेटमेंट, रोंडो पे अविश्वसनीय शुरुआत, लेजेंड के वो बेहतरीन ग्रेनेड, और उसके बाद इस एंगल में रोटेशन ऑन पॉइंट, गॉब्लिन के ग्रेनेड ऑन पॉइंट, और नकुल द आईजीएल वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हुए टीम सोल टॉप ऑफ द टेबल आफ्टर टीम सोल का। और जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि कल के दिन का अंत बहुत अच्छा हुआ था, आज के दिन का अंत और बेहतर होता हुआ। हाँ कल थोड़ा और बेहतर था, 66 पॉइंट्स निकाले थे पूरे दिन में, बट आज किसी से कम नहीं है। आखिरी मैच में प्रूव कर दिया कि क्यों टीम सोल फेवरेट्स हैं चैंपियन बनने के लिए। जीत है ई स्पोर्ट्स की, ये जीत है टीम सोल की। They have
done something amazing. Ladies and gentlemen, let me present you with the champions of BGIS 2026, Team Soul. The moment you have been waiting for. Most of them for the past 2.5 days. It is now time to crown your new champions, ladies and gentlemen. You know what to do. Sub-Zone se bol. It is Team Soul, the champions of BGIS 2026. They were unstoppable. They were undisputed. And they conquered them all. Ladies and gentlemen, Team Soul, the champions of BGIS 2026. The moment is yours, Team Soul. Champions of BGIS 2026, ladies and gentlemen, it's Team Soul!